जिनके हौसले बुलंदियों को छू जाते हैं, वो एक ना एक दिन अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाते हैं। दीप्ति कुमारी एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने अपने हौसले और अपनी मेहनत से तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपने को पूरा किया, अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल किया। राजस्थान जयपुर की रहने वाली दीप्ति की सफलता में सबसे बड़ी बाधा उनके परिवार की पुराने विचारों वाली पारिवारिक सोच थी, जिसमें लड़कियों को घर से अकेले निकलने तक पर मनाही थी। कोई जॉब या व्यवसाय करना तो दूर की बात थी। जब मैंने सोचा कि मुझे ये कोर्स करना है तो सबसे पहले कि अच्छा पार्लर का कोर्स, नाई का कोर्स करना है तेरे को, और कुछ नहीं मिला। और कभी जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके बाद में टाइमिंग को लेके मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई। जैसे कि आस पड़ोसी बोलते थे, कभी थोड़ा लेट हो जाता था तो आस पड़ोसी बोलते थे पता नहीं कहाँ जाती है। कई बार क्या होता है, हमारे सैलून लाइन में संडे को छुट्टी नहीं होती है, अच्छा ये संडे को भी जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुए। एक फेज़ ऐसा आया जब ये था कि अब कोर्स आगे नहीं करने दिया जा रहा। दीप्ति ब्यूटिशियन के क्षेत्र में अपना खुद का बिजनेस स्थापित करने के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था उनके परिवार की पुरानी सोच को बदलना। पेरेंट्स भी इफेक्टिव होते ही हैं लोगों की, समाज की या अड़ोसी पड़ोसियों की बात सुन के, बट इसमें मैं मेरे बड़े भैया को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ दिल से कि उन्होंने उस समय मुझे सपोर्ट किया जब मेरे लिए सारे रास्ते क्लोज हो चुके थे कि नहीं अब आपको कोर्स नहीं करना आगे। फिर भैया ने मेरे पेरेंट्स को समझाया कि लाइक दुनिया है, बोलती है, इसको देखो, क्योंकि मैं शुरू से ही मेरी अच्छी परसेंटेज रही है, मेरा फोकस रहा है, वो भैया ने बहुत अच्छे से नोटिस किया। दीप्ति ने न सिर्फ अपने परिवार की सोच को बदला, बल्कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ब्यूटिशियन का कोर्स करके अपना ब्यूटी पार्लर भी शुरू किया, जो कि आज जयपुर में मशहूर और कामयाब पार्लर है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद में 2014 में मैंने सैलून ओपन किया। जैसे हर बिज़नेस के अंदर फेस चैलेंजिंग होते हैं, वैसे ही मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा। क्लाइंट्स को, कस्टमर को स्किन के बारे में समझाना, उनकी क्वेरीज, प्लस इतना डेवलप नहीं था ये एरिया, तो सबका एक माइंडसेट था फेशियल कर दो, बट अकॉर्डिंग टू स्किन उनको समझाना कि मैम ये बेटर है, ये नहीं है। तो कुछ लोग समझते थे, कुछ लोग नहीं समझते थे, काफ़ी चैलेंजिंग था। दीप्ति के ट्रेडिशनल परिवार की पुरानी सोच रही है, जिसमें लड़कियों को घर से बाहर अकेले निकलने की परमिशन नहीं थी। स्कूल भी गर्ल्स का ही होना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई भी अलाउ नहीं थी, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाई। पापा थोड़े से गुस्से वाले हैं, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने कभी घर से बाहर ऐसे निकलने नहीं दिया कि आपको घूमने जाना है, या आपको, मतलब मैंने बहुत पापा से रिक्वेस्ट करके स्कूटी ली। मैं बस से ही अप डाउन करती थी काफ़ी टाइम तक, तो वो भी अलाउ नहीं था, मोबाइल अलाउ नहीं था। वो स्कूल पढ़ने अपने बड़े भाई के साथ जाती थी। एमए भी दीप्ति ने प्राइवेट ही किया। दीप्ति का इंटरेस्ट ब्यूटिशियन में था। इन्होंने सोच लिया था कि इन्हें ब्यूटिशियन बनना ही बनना है। घर में इसके लिए कोई राजी नहीं था, लेकिन उनके बड़े भाई और माँ ने दीप्ति को सपोर्ट किया, परिवार को कन्विंस किया। आखिर में घर से मंजूरी मिल ही गई। पढ़ाई के दौरान भी काफ़ी कुछ चैलेंज आए, फैमिली से रिलेटेड आप कह सकते हैं, समाज से रिलेटेड आप कह सकते हैं, क्योंकि लड़की के लिए घर से बाहर निकलना, प्रोफेशनल कोर्स करना अपने आप में एक चैलेंज है, मतलब इतना आसान नहीं है। उन चैलेंजेस को पार करते हुए उसने अपना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करी, जॉब स्टार्ट किया, डिसाइड किया उसने अपना सलून खोलना, वहाँ भी चैलेंजेस आए। दीप्ति के पारिवारिक जानकार ने दीप्ति को NSTI विमेन के बारे में बताया। दीप्ति ने NSTI विमेन छलाना में एडमिशन लिया और वहाँ ब्यूटी एंड हेयर का कोर्स किया। 2005 में मैंने सर्च किया NSTI इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस कराता है। पहले दिन मैं काफ़ी नर्वस थी, थोड़ा सा कंजर्वेटिव फैमिली से, बैकग्राउंड से मैं यहाँ आई। फैमिली से परमिशन लेना भी इज़ अ बिग डील फॉर मी। महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत महिला प्रशिक्षण प्रदान करना इसीलिए है। इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों
और विभिन्न आयु की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। NSTI महिलाओं को कई तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। मैंने MA किया। MA करने के बाद में मैं कुछ सर्च कर रही थी जॉब के रिगार्डिंग, बट वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था। खुद का कुछ कौशल मुझे करना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आते ही यहाँ पे मैंने सबसे पहले कोर्सेज के बारे में पता किया। हमारी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट महिमा तोतला मैम थी। मैं बहुत नर्वस थी जब डे फर्स्ट मैम से मिली, बट डे लास्ट शायद मैं सबसे ज़्यादा रोई थी जब मैं मैम से और इस इंस्टीट्यूट को छोड़ के जा रही थी। प्रशिक्षण के दौरान दीप्ति का बिहेवियर बहुत अच्छा था। ऑलराउंडर स्टूडेंट थी वो, कि पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। स्किल इंडिया ट्रेनिंग के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सरकार आर्थिक मदद करती है, जॉब दिलाने में भी मदद करती है। महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास 5 पाठ्यक्रम हैं। सेक्रेटरी प्रैक्टिस, हिंदी एंड इंग्लिश, कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग और फैशन टेक्नोलॉजी। इन 5 ट्रेड में हम महिलाओं को स्किल प्रशिक्षण देते हैं। हमारे यहाँ से स्किल में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हमारी छात्राएं पूर्णतः आत्मनिर्भर होती हैं। दीप्ति के परिवार में इनके माता पिता और 2 भाई हैं। दीप्ति की सफलता पर आज उनका परिवार उन पर गर्व अनुभव करता है। ड्राइंग का इसको बहुत शौक था। ये ड्राइंग बनाती थी। ड्राइंग के अंदर काम करते करते इसने MA किया। MA करने के बाद में इसने सोचा कि मैं कुछ न कुछ काम करूं, तो इसके अंदर इसने 2 साल का कोर्स किया। इसने आज ये जो भी इस मुकाम पर पहुंची है, खुद ने मेहनत की है, लगन से की है। मुझे गर्व है इस चीज़ का। मैं आज पूरे समाज को या यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप खुले विचार से उन्हें जो वो करना चाहते हैं वो करने दें। दीप्ति ने अपना ब्यूटी पार्लर सफल होने के बाद ही शादी की। इनके पति एक कंपनी में मार्केटिंग हेड हैं और इनका एक बेटा है। खुशहाल परिवार है। मैंने उसको जो वर्किंग करते हुए देखा, उसका जो पैशन देखा इस फील्ड को लेके, वो मैंने कभी देखा नहीं था अपनी लाइफ में। कई बार ऐसा देखा कि 14-14 घंटे तक उस लड़की ने कभी भी बिना खाना खाए एक चाय के ऊपर अपनी वर्किंग करी है, और विद पैशन। उसको लेके वो परेशान नहीं हुई, उसको वो पैशन के रूप में काम करती थी और उसको मजा आता था वो काम करने में। लड़कियों को जरूर कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दीप्ति खुद भी अपनी तरफ से लड़कियों को ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दे रही हैं। मैं यहीं से सीखी थी। आज से 3 साल पहले मैं यहाँ पे आई थी और यहाँ पे मुझे काम करने में, सीखने में अच्छा लगा और मुझे यहाँ पे सैलरी भी अच्छे से मिलती है और यहाँ पे मैम भी बहुत अच्छी है। जहाँ पे मैंने खुद का सैलून रन किया, वहीं दूसरी ओर जो मैंने मेरा स्किल जो है, मेरा हुनर, उसका दूसरा यूज़ मैंने ये किया कि मैंने लोगों को सिखाया, गर्ल्स को सिखाया। उनमें से 2 गर्ल्स मेरे सैलून में अभी मेरे साथ सीखा है उन्होंने और आज मेरे साथ वो काम कर रही हैं। इन 10 सालों में मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को ट्रेन किया है मेरे ऑनेस्ट सैलून अकेडमी के थ्रू। दीप्ति अपनी तरफ से जरूरतमंद लड़कियों की मदद के लिए मुफ्त ट्रेनिंग दे रही हैं। ITI में लेक्चर भी देती हैं। दीप्ति अपनी सफलता का श्रेय अपने बड़े भाई और माँ को देती हैं। पहले जहाँ मेरी बात को घर में सुना नहीं जाता था, आज वहाँ पे मेरी राय ली जाती है और बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मेरी कही हुई बात को मानते भी हैं कि यस, दीप्ति अगर कुछ बोल रही है तो सही है। आज मुझे पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, आज मुझे मेरी फैमिली का भी पूरा सपोर्ट है। एक टाइम पे काफ़ी चैलेंजिंग था जब नहीं था, बट तब और अब में दिन रात का फ़र्क है।